ओम नमः शिवाय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर केशव खन्ना आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। और आप सभी का बहुत अभिनंदन हमारे फेसबुक पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में हूं। दोस्तों, आपने पिछले दिनों देखा वहां पर सूर्य की रेमेडी, चंद्रमा की रेमेडी, मंगल ग्रह की रेमेडीज़ के बारे में बात हुई वीडियो के माध्यम से। उसी क्रम में आज बुध के बारे में बात करेंगे। बुध ग्रह बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि, विवेक, कौशल के कारक हैं। और बुध के बारे में कहा गया है अथर्व पुराण में कि इनके पिता जो हैं वो चंद्रमा है, माता तारा है, उससे ही इनकी उत्पत्ति हुई। और बुध, बुद्धि और विवेक इतनी गंभीर थी तो ब्रह्मा जी ने उनका नाम बुध रखा। अब बुध का हमारे जीवन में क्या रोल है, बुध के शुभ होने से हमें क्या शुभता प्राप्त होती है, बुध के कमज़ोर होने से हमारे जीवन में क्या नुकसान हम महसूस करते हैं, आज इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बुध बुद्धि के कारक हैं, तो सीधा सा तात्पर्य ये है अगर बुध कमज़ोर होगा तो बुद्धि कमज़ोर होगी। अब बुध के पास अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखें तो हमारे सुनने की जो क्षमता है, जो हमारी हियरिंग एड्स हैं, या इसके साथ साथ जो हमारा कंठ है, हमारा गला है, हमारी बोलचाल, हमारे वोकल कॉर्ड्स, ये बुध के पास अधिकार है। और इसके साथ साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारा श्वसन तंत्र, तो सांस लेने की जो प्रणाली है वो भी बुध से ही देखी जाती है। तो जिनके चार्ट्स में बुध कमज़ोर हैं, वीक हैं, उनके जीवन में श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें एस्थमा है, एलर्जी है, या कफ का बनना, ये एक बहुत बड़ी समस्या देखी गई है। उनके कंठ में आपने देखा है बहुत लोगों को टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो टॉन्सिल्स की जो समस्या है वो भी बुध से हो सकती है, क्योंकि टॉन्सिल कंठ में है और कंठ का अधिकार बुध के पास है। इसी प्रकार जो हियरिंग एड्स हैं, जो सुनने की जो सामर्थ्य है, वो भी बुध के पास है। तो जिनके कान में कोई तकलीफ हो जाए, सुनने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाए, उसका अधिकार भी बुध रखते हैं। तो अगर बुध पर किसी भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, मान लीजिए राहु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, सूर्य की दृष्टियां हैं, तो जो क्रूर ग्रह हैं, शनि की दृष्टियां हैं, ऐसे में अगर बुध कमज़ोर हो जाएं और क्रूर दृष्टियों में आ जाएं तो फिर इस प्रकार की समस्याएं सामान्यतः होती हुई देखी गई हैं। अब इसी के विपरीत यदि बुध बली हो तो क्या होगा? तो बुध बुद्धि के कारक है। ऐसे लोग मैथमेटिक्स में, जो गणित शास्त्र है, उसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं। लिखने पढ़ने का कार्य बुध से देखा गया है तो उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। वोकल कॉर्ड के कारक हैं तो गायन के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। और बुद्धि और विवेक के कारक होते हैं तो उनकी जो बुद्धि है, जो सोचने की जो शक्ति है और जो स्पीचिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही हाई और बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। तो ऐसे लोग बुध से प्रभावित हैं जिनमें ये प्रतिभा हम देखते हैं। अब बुध की कुछ सरल उपाय हैं अगर मान लीजिए चार्ट्स में बुध कमज़ोर हैं। और एक और बड़ी खास चीज़ है, जो बच्चे हकलाते हैं, आपने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी एज के साथ साथ उतना अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लाइव सेशन में कि बच्चा एक अच्छी एज में आ गया है लेकिन ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसकी वाणी बहुत स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में भी अगर हम चार्ट्स में देखें तो बुध कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में अवश्य पाए जाते हैं। तो उन सबके लिए भी ये क्रिया बड़ी ही श्रेष्ठ रहेगी। तो बुध के क्या उपचार हो सकते हैं? बुध के लिए वैसे तो सामान्यतः भगवान गणेश जी की आराधना करने का विधान है। तो उसमें कहा जाता है कि श्री गणपति महाराज जी पर दूर्वा घास आदि अर्पित की जाए बुधवार को, और ओम गण गणपते नमः का जाप करें। उसके साथ ओम बुन बुधाय नमः का जाप करें तो उससे बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। अब आपको जानकर खुशी होगी कि बुध के जो आदि देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। तो बहुत जगहों पर पुराणों में इस बात का भी वर्णन कहा गया है कि यदि बुध की कोई आराधना करनी है तो उसमें भगवान विष्णु की आराधना करने से भी बुध बली हो जाते हैं। अब बुध का वास ईशान कोण में कहा गया है। तो इसके अंदर जो टेक्निक है वो ये है कि आप सब जब भी बुध के लिए कोई पूजन करें, अब बुध का एक बीज मंत्र है जिसे कहते हैं ओम ब्राम ब्रीम ब्रह सह बुधाय नमः। इस मंत्र का भी यदि जाप किया जाए, और किस दिशा में किया जाए? ईशान कोण में किया जाए। ईशान कोण का अर्थ क्या हुआ? उत्तर और पूर्व का जो मिलान बिंदु है उसे ईशान कोण कहते हैं। तो अगर ईशान कोण में मुख करके भी इस मंत्र का जाप किया जाए, भगवान विष्णु की आराधना की जाए या श्री गणेश जी की आराधना की जाए तो उससे भी बुध बली होते हैं। अब इसमें एक प्रयोग है, आपने देखा है कि गणपति महाराज पर दूर्वा घास अर्पित की जाती है तो एक स्टोन होता है ओनेक्स करके, जो कि पन्ने का उपरत्न कहा जाता है। ओनेक्स स्टोन की बनी हुई हरे रंग की गणपति की प्रतिमा ले लें और गणेश जी महाराज को ईशान कोण में विराजमान करें और निरंतर उनकी सेवा करें, दूर्वा घास आदि अर्पित करें और हरे
रंग के बेलपत्र आदि से सुशोभित कर सकते हैं, तो उससे भी बुध बली हो सकते हैं। तो ये क्रिया बड़ी अच्छी है। ऐसे में कहा जाता है कि जो पालतू पशु हैं, गाय आती, गौ माता है, उन्हें हरा चारा खिलाने से भी बुध बली हो जाते हैं। और एक और बड़ी खास चीज़ है, तो ऐसे लोग जो किन्नर समाज से आते हैं उनकी सेवा करना, उन्हें प्रणाम करना, उनके चरण वंदन करना, उनको हरी वस्तुएं दान करना, हरी साड़ी, सुहाग का सामान दान करना, कॉस्मेटिक आदि दान करना और उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करने से बुध बली हो जाते हैं। ऐसा भी बहुत आचार्यों का मत है और कई बार इसके अच्छे अनुभव भी किए गए हैं। तो इस प्रकार बुध की रेमेडीज़ बहुत सारी हैं, आप भी अपने जीवन में आजमा करके बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जो मुख्य रत्न है वो पन्ना बताया गया है। तो हरे रंग का पन्ना कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में अगर धारण किया जाए अपने वजन के अनुसार, तो उससे भी बुध बली हो सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी क्रिया है जो कि सरल है, हम आप अपने जीवन में आजमाते भी हैं। पेड़ पौधे लगाना, घर में प्लांटेशन करना, पेड़ों को लगाना, उनको सींचना और उन्हें निरंतर अच्छे जल से सींच करके प्रणाम करना, ये भी बुध की क्रिया के अंदर ही आता है, क्योंकि हरा रंग बुध का प्रतीक है। तो ऐसे में हरे रंग के कपड़े पहनना, ये भी बहुत अच्छी क्रिया है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो बुध को चार्ज करने में सहायक हैं। आप सब भी इनमें से कोई भी क्रिया आजमा करके अपने जीवन में बुध को बली करेंगे, जिससे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, बुद्धि बली होगी, वाणी अच्छी होगी, मधुर वाणी निकलेगी, कैलकुलेटिव माइंड होगा। तो जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर मेमोराइजेशन की ज़रूरत है कि हमारी याददाश्त अच्छी रहे, हमें सारी चीज़ें याद रहें, उनके लिए भी ये क्रिया बहुत सहायक है। जो लोग अकाउंट से रिलेटेड कार्य करते हैं, बैंक में कार्यरत हैं, उनके लिए ये क्रिया बहुत सहायक, बहुत लाभप्रद है। और जो लोग गायन के क्षेत्र में, किसी कला के क्षेत्र में, वाद्य यंत्र को बजाने में, संगीत के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी ये क्रिया बहुत ही रामबाण साबित हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के, और इस क्रिया का अनुसरण करके आप अपने जीवन में अवश्य ही लाभ प्राप्त करेंगे। बुध के लिए जो मुख्य रत्न बताया गया वो पन्ना बताया गया। यदि बुध को चार्ज करना हो तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रौ स बुधाय नमः का जाप करते हुए एक पन्ना रत्न भी यदि धारण करके देखा जाए तो बड़े ही अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, और आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है और बेल आइकन को दबाना है नोटिफिकेशंस के लिए। और इसके साथ साथ हमारे पेज कालचक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु जो कि फेसबुक पर है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लेना है, ताकि लाइव सेशंस में आप अपनी पार्टिसिपेशन रख पाएँ, अपने प्रश्नों को सेंड कर पाएँ और हम आपको विधिवत बेस्ट रेमेडीज़ देने का निरंतर प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।